श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की उपासना का विशेष फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को देवों की विजय का पर्व भी कहा जाता है। ताड़कासुर की उत्पत्ति और अत्याचार। ताड़कासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वह रंभासुर का पुत्र था और भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या करके उसने एक वरदान प्राप्त किया था। उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकेगा। अब उस समय भगवान शिव योगी जीवन में थे। माता सती के देह त्याग के बाद वे संसार से विरक्त हो चुके थे। इसलिए ताड़कासुर को विश्वास हो गया कि शिव का कोई पुत्र कभी नहीं होगा और वह अमर समान हो गया। ताड़कासुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि, मानव कोई भी उसकी यातनाओं से बच नहीं पा रहा था। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस राक्षस का अंत तभी होगा जब भगवान शिव विवाह करेंगे और उनका पुत्र जन्म लेगा। तब देवताओं ने योजना बनाई कि शिव जी का विवाह फिर से हो। देवी सती ने पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था और उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय का जन्म। देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया। विवाह के कुछ समय बाद कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, कुमार स्वामी का जन्म हुआ। वे युद्ध के देवता कहलाए। ताड़कासुर वध। जब कार्तिकेय युवा हुए तब देवताओं ने उनसे विनती की, हे देव सेनापति, ताड़कासुर ने तीनों लोगों से में उत्पात मचा रखा है, कृपा करके उसका अंत करें। कार्तिकेय ने देव सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। एक भीषण युद्ध हुआ। ताड़कासुर के पास असीम शक्ति थी, लेकिन कार्तिकेय भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न थे। अंत में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति नामक भाला शक्ति अस्त्र से ताड़कासुर का वध किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की और तीनों लोकों में सुख, शांति और धर्म की स्थापना हुई। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व। जिस दिन यह युद्ध हुआ और ताड़कासुर का अंत हुआ, वह दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसलिए इस दिन को देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन पापों से मुक्ति, दान, स्नान और दीपदान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को करने योग्य कार्य। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करें। दीपदान अवश्य करें। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। गरीबों, ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को दान दें। रात्रि में दीप जलाकर भगवान के नाम का कीर्तन करें। कार्तिक पूर्णिमा का फल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति स्नान, दान, पूजा और दीपदान करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य सहस्त्र गुना फल देता है। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।